गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे पेसिव के बारे में, जिसमें आपको दो प्रकार के सेंटेंस बता दिए गए थे। एक सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं तो उसका भी एक फॉर्मूला बताया गया था, उससे आपको इस पेसिव को सॉल्व करना था। सेकंड जो हमारी क्लास थी पेसिव की, उसमें हमने बात की थी वे सेंटेंस हो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक अलग फॉर्मूला बताया गया और कुछ रूल्स बताए गए थे, जिसका अकॉर्डिंग उनको ध्यान में रखते हुए हमको ये प्रश्न जो थे सॉल्व करने थे। आज हम जो बात करेंगे वे उन सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो या तो WH वर्ड और या फिर जिसको अपन कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले जो प्रश्न होते हैं, पेसिव वॉइस होते हैं, उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, दो प्रकार के बता दिए गए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और सब्जेक्ट से शुरू होने वाले। अब हमारे आज के जो क्वेश्चंस आएंगे पेसिव वॉइस के, वो सारे या तो WH वर्ड से शुरू होंगे या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले रूल यानी कि फॉर्मूला ही कि आपको इन प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व करना है। हाँ, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आने पर ऐसे वाक्य जिसमें सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड आए, और आपको क्वेश्चन वर्ड सारे बताए गए हैं। क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे कि बता दें आपको व्हाट, व्हेन, हु, व्हिच, ठीक है, व्हाई, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आने पर, नहीं जो WH वर्ड है हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन वर्ड दे रखा हो और आपको उसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। उसका फॉर्मूला रहेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस लेफ्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जिस वाक्य में सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड मिले तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड, बाकी जो हेल्पिंग वर्ब का आपने फॉर्मूला लगाया था सेम वो फॉर्मूला वापस लिखना है। इनको याद करना बहुत इजी है। अगर आप सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट के लिए सूत्र होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, बाकी वही सूत्र है। और सबसे पहले यदि हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसमें आप जोड़ दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दीजिए और ऑब्जेक्ट, हेल्प वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेफ्ट ऑब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ये सारा सेम रहेगा। और यदि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलता है यानी WH वर्ड देखने को मिलता है, तो इन सारे जो फॉर्मूले थे उनके आगे लगा दीजिए क्वेश्चन वर्ड। सब्जेक्ट वाला जो सूत्र बनेगा वो यहाँ से बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी, बस इतना आसान। और यदि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख दो, बाकी वो इस सूत्र है। ठीक है, फॉर्मूला। उसके बाद यदि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको देखने को मिले तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिख दीजिए, आपका सेंटेंस सेम टू सेम वही रहेगा। अब आपको कल बता दिया गया था बी, बीन, बीइंग, नॉट, ये सब वर्ब से पहले लिखने हैं, वर्ब से पहले लिखने हैं। ठीक है, इस बारे में आपको बता दिया है लास्ट क्लास में। तो क्वेश्चन वर्ड में भी वही नियम होगा कि आपको बी, बीन, बीइंग, नॉट, ये सब का लिखने होंगे वर्ब से पहले, चाहे वो सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस हो, चाहे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस हो। सब में आपको ये ध्यान रखना है कि आप चाहे बी लगा रहे हो, चाहे बीन लगा रहे हो, चाहे बीइंग लगा रहे हो, चाहे नॉट लगा रहे हो, ये सब कहां पर लिखे जाएंगे, वर्ब से पहले लिखे जाएंगे, तीनों प्रकार के सेंटेंसों में। एक चीज और आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं, ये जो बी है वो बी किन के साथ लगता है, जब मॉडल्स आते हैं, जब आपको पेसिव वॉइस में जो क्वेश्चन होगा उसमें मॉडल लिखे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, विल, शैल, शुड, तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना है मॉडल के साथ, बी। एच वर्ब की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी जैसे हैज, हैव, हैड, उनके साथ क्या यूज करना है, बी। और यदि किसी भी वर्ब में आपको आईएनजी देखने को मिले तो उसमें पहले आपको आईएनजी को हटा के करना है बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और नॉट आए तो सारी चीजें ये सब कहाँ लगेगी, वर्ब से पहले। बाकी सारे रूल्स जो है आपके जो अब तक बताए गए हैं वही रूल वापस फॉलो करने हैं आपको। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन डज
राम हेल्प मी, ये आपका सेंटेंस है। हालांकि मैंने आपको बता दिया था कल कि डू, डज और डिड, इन तीनों का उपयोग आपको पैसिव वॉइस में नहीं करना है। आपको बता दिया गया था कि जब डू या डज आए तो आपको इज आर एम लगाना है, और डिड आए तो आप किसका उपयोग करना है, वॉज वर का उपयोग करना है। ठीक है, सारे रूल्स जो अब तक आपको बताए गए उन्हीं को पालन करते हुए इन सेंटेंस को सॉल्व करना है। पहला प्रश्न आपका, व्हेन डज राम हेल्प मी। सबसे पहले आपको जो गत दो क्लासेस थी पैसिव वॉइस की, उसमें ये बताया गया है कि आपको सबसे पहले इस प्रश्न को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको पता करना है कि किस शब्द को अपन किस नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, WH वर्ड है, WH वर्ड को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड। WH वर्ड को कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, और इन वाक्यों की पहचान ये है कि इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ही मिलेगा, WH वर्ड ही मिलेगा। ठीक है, ये डू, डज, डिड, इज आर एम, वॉज वर, ये सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर अपन मार्क करके लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब। राम जो कि एक नाम है तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब आती है, परंतु हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो ये हेल्प आपकी क्या है, वर्ब है। ठीक है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको जो चीज सेलेक्ट करनी थी आपने हर एक चीज को पर्टिकुलर नेम से नेम लिख दिया उनके नीचे, जिससे आपको पहचान में आ जाएगी कि किस शब्द को किस नाम से पुकारा जाता है या बोलते हैं। अब आपको सिर्फ ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इस फॉर्मूले को पढ़ना है और इसके अनुसार इस लाइन को जमा के लिखनी है, आपका जो प्रश्न है वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, व्हेन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे WHEN। उसके बाद आपके लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड कौन सी है, डज। ठीक है, डज, डू, डज आने पर मैंने आपको बता दिया आप कौन से हेल्पिंग वर्ड यूज करोगे, इज, आर या एम। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं एम। एम क्यों लिख रहे हैं वो भी बता रहा हूँ। डू, डज, डिड, इनको किसमें बदलना है, सॉरी डू, डज को किसमें बदलना है, इज, आर, एम में, और डिड को किसमें बदलना है, वाज, वर में। ठीक है, और यहाँ पर अब इज, आर, एम में से एम ही क्यों लिखा अपन ने, उसके बारे में बात करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ रहा है ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट कौन सा चुना आपने, मी, और आपको बता रखा है मैंने कि मी को बदलना आई में, आई को बदलना है मी में, यू को यू में, वी को अस में बदलते हैं, दे को दे में बदलते हैं, और हिम को ही में बदलते हैं। तो मी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आई में। मी को चेंज करना आपको आई में, तो आई के साथ क्या यूज होता है, एम ही होगा। इज, आर, एम, तीन ऑप्शन होता है अपने पास डू, डज के लिए, तीन ऑप्शन होते हैं इज, आर और एम, तो आई के साथ आप क्या यूज करोगे, एम। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपकी वर्ब कौन सी है, हेल्प है, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे हेल्प, ED, ये हो गई आपकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब आपका लेफ्ट ऑब्जेक्ट, लेफ्ट ऑब्जेक्ट अब कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, जब आया ही नहीं तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लिखेंगे वाई, ये हमने लिख दिया वाई। आगे आपका फॉर्मूला कह रहा है कि आप सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट कौन सा आपका, राम। ठीक है, राम को आपको वापस लिखना है, और एंड में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस सॉल्व। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई आर यू बीटिंग दी सर्वेंट। Why are you beating the servant? ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, Why are you beating the servant? सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे वाक्य में से हर एक चीज को सेलेक्ट करके उसको किस नाम से संबोधित किया जाता है वो लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपका है WHY। वाई क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, उसके बाद आर क्या कहलाती है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ये लिख दिया हमने हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यू क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ये यहाँ पर लिख दिया हमने सब्जेक्ट।
बीट सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वर्ब, तो ये हमारी वर्ब हो गया, बीट यानी पीटना, ठीक है। बी सर्वेंट, सर्वेंट यानी नौकर, तो ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। आपने सारी चीज सेलेक्ट कर ली। अब इसको जो फॉर्मूला बताया गया है उसके अकॉर्डिंग चेंज कीजिए। सबसे पहले ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड लिखिए। क्वेश्चन वर्ड आपने कौन से चुना, वाई, तो यहाँ पर हमने लिख दिया वाई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ड लिखिए। हेल्पिंग वर्ड कौन सी आपकी, आर, ठीक है। अब आर आ रहा है यहाँ पर, तो आर को हम अभी ब्लैंक छोड़ते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ड के बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट कौन सा है, दी सर्वेंट, दी सर्वेंट, ठीक है। दी सर्वेंट है आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ ऑब्जेक्ट जो है एक सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक वचन है। सर्वेंट नौकर एक ही है, सर्वेंट्स नहीं है, एस नहीं लगा हुआ है, ये एक वचन है। एक वचन है तो आपको आर यूज करना पड़ेगा या इज। आपको नॉर्मली ये बात पता ही है कि एक वचन के साथ यानी सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका उपयोग करते हैं, इज, आर का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। हम ये बदल नहीं रहे हैं, इस आर को वाजवन में बदलते हैं तो बदलना कहलाता है। तो हम यहाँ पर आर जो है सुटेबल नहीं है, ठीक है, उपयुक्त नहीं रहेगा, इसलिए हम आर को किस में चेंज कर रहे हैं, इज में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या आया, सिंगुलर नंबर एक वचन आया, इसलिए हम आर को इज में चेंज कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इज हो गई, ऑब्जेक्ट दी सर्वेंट लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, बीटिंग। पहले ही बता दिया कि यदि आपको वर्ब में आईएनजी मिले तो पहले आपको क्या करना है, बीइंग लगाना। जिस वर्ब में आपको आईएनजी मिले पहले आप क्या करोगे, बीइंग लगाओगे, और फिर जो वर्ब होगी आपकी, वर्ब है बीट, तो आप पहले बीट लिखो और इसकी थर्ड फॉर्म कर दो। बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटर, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको लिखना है लेफ्ट ऑब्जेक्ट। आपका लेफ्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, ठीक है, नहीं दे रखा। फिर आप लिखेंगे बाई, ये हमने लिख दिया बाई, और ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा आपका, यू, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यू, और एंड में क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस सॉल्व। तीसरा प्रश्न हमारा, वाई हैड ही रिटर्न ए लेटर, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये वाई है, इसको किस नाम से जानते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड, तो हमने लिख दिया क्वेश्चन वर्ड। हेड क्या चीज होती है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर लिख दीजिए हेल्पिंग वर्ब। ही क्या होता है, सब्जेक्ट, ये लिख दिया हमने सब्जेक्ट। रिटर्न वर्ब, यहाँ पे लिख दी वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये हमारा ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या रहा, सबसे पहले क्या लिखिए, क्वेश्चन वर्ड लिखिए। आपका क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, वाई, तो ये हमने लिख दिया वाई, ठीक है। आगे क्या रहा है, हेल्पिंग वर्ड लिखिए। हेल्पिंग वर्ड आपकी कौन सी है, हेड, तो हमने लिख दिया हेड। अब हेड में अपन को कोई बदलाव नहीं करना है, क्योंकि हेड सिंगुलर के साथ भी आता है और प्लूरल के भी साथ आता है, ठीक है। तो हेड को बिना किसी चेंजेस के अपन ने वापस लिख दिया। ऑब्जेक्ट कौन सा आपका, ए लेटर, ए लेटर। अब भले यहाँ पर लेटर्स लिखो तो भी यहाँ पर हेड ही रहेगा, क्योंकि हेड जो होता है वो सिंगुलर के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ भी आता है। ए लेटर ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने। आगे कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, ठीक है। अब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। हेड के साथ अगर वर्ब लिखिए तो इसकी थर्ड फॉर्म ही आती है, तो ये आपकी थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है। परंतु अब आपको एक ध्यान रखना है कि आपको बताया कि एच एच वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उनके साथ क्या लगाना है, बी, क्या लगाना उनके साथ, बीन। एच यानी हैज, हैव, हैड, इन तीनों के साथ क्या लगता है, बीन। और बीन भी कहाँ लगाना है आपको, वर्ब से पहले, क्योंकि अब वर्ब लिखने वाले अपन उसके पहले। आपकी वर्ब कौन सी है, रिटर्न, यहाँ पर लिख दिया WRITTEN, ये आपकी वर्ब, और वर्ब के पहले लगा दिया हमने बी, ठीक है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। लेफ्ट ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है, इसमें नहीं है, नहीं है, छोड़ दीजिए आप। फिर आपको क्या करना है, बाई लिखना है। बाई लिखने के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका कौन सा है, ही, और ही को किस में चेंज करना है, हिम, ही को चेंज करना है हिम में, और एंड में क्वेश्चन मार्क।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू abuse him, ये हमारा सेंटेंस, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आपका वाई क्वेश्चन वर्ड तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन वर्ड, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब तो हमने यहाँ पे लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यू इसको हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं तो हमने यहाँ पर लिख दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद एब्यूज यानी गाली गलौज देना, भला बुरा कहना, ठीक है, तो ये आपकी वर्ब हो गई। वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया तो यानी ये फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। आपका क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, वाई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वाई। फिर ये कह रहा है हेल्पिंग वर्ड लिखो। हेल्पिंग वर्ड कौन सी आपकी, डू, जबकि आपको अभी बताया गया है कि डू, डज और डिड आपको नहीं लिखने हैं। डू डज को तो बदलना है इज आर एम में और डिड को बदलना है वॉज वर में। तो आपको डू जो है उसकी जगह ब्लैंक छोड़ दीजिए, अपन इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम। हिम को किस में बदलना होता है हमें, ही में, ठीक है। हिम है उसको ही में बदल सकते हैं और हिम को बदलना होता है हिम में। तो ही के साथ आपको डू डज के लिए आपको चेंज करना होता है, डू डज को चेंज करना होता है इज आर एम में। तो ही के साथ क्या लगाते हैं, इज, ठीक है। ही एक सिंगुलर नंबर इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, इज। ऑब्जेक्ट हो गया आपका, हिम को आपने ही में बदल दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सी आपकी, एब्यूज। इसकी थर्ड फॉर्म करने के लिए हम आगे ईडी लगा देते हैं, तो ये हो गया एब्यूज्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। लेफ्ट ऑब्जेक्ट इसमें दे ही नहीं रखा है, ठीक है। बाई, ये हमने लिख दिया यहाँ पर बाई, ठीक है। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कौन सा है, यू। यू को किसी में ही नहीं बदलते, यू को सेम रखा जाता है, तो ये हमने लिख दिया यू और क्वेश्चन। हमारा अगला सेंटेंस है व्हेन will you return the book, ये हमारा सेंटेंस, ठीक है। आप इस लाइन को सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले आपका वेन जो है वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। विल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यू क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सब्जेक्ट। रिटर्न क्या होता है, वर्ब, ठीक है, लौटना वर्ब होती है, ये हमने लिख दिया वर्ब। और दी बुक क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। दी बुक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब जैसा आपको सूत्र कह रहा है वैसा लिखते जाइए। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आपका कौन सा है, सबसे पहले व्हेन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया व्हेन, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ड लिखिए। हेल्पिंग वर्ड कौन सी आपकी, विल, जो कि मॉडल भी है, और मॉडल से आपको मैंने बता रखा है कि मॉडल जब भी आए तो आपको पैसे उसमें क्या करना है, बी लगाना है। लेकिन बी, बीन, बीइंग, नॉट, ये सब का लगेंगे वर्ब के पहले, ठीक है। अभी वर्ब नहीं है ये तो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, एक साथ में नहीं लिखना है। जब वर्ब आएगी उससे पहले लिखेंगे, अभी नहीं लिखना है। हेल्पिंग वर्ड लिख दी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, दी बुक, तो यहाँ पर लिख दिया गया दी बुक, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब कौन सी आपकी, रिटर्न, परंतु उससे पहले अपन को क्या करना है, वर्ब से पहले क्या करना है, बी लगाना है। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है मॉडल, मॉडल के साथ हमेशा बी लगता है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सी है, रिटर्न, आर यू टी आर एन ई डी, रिटर्न। फिर क्या करना है, लेफ्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। लेफ्ट ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। फिर आपको क्या करना है, बाय लगाना है, ये हमने लगा दिया बाय। फिर क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन सा है, यू, यू को चेंज करते ही नहीं है, यू को सेम लिख देंगे हम, और ये एंड में क्वेश्चन मार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है why did you allow them to
ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वाई क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्वेश्चन वर्ड। डी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यू क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सब्जेक्ट। ठीक है, अलाउ वर्ब है, तो यहाँ पर लिख दिया वर्ब। ठीक है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, लेफ्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देम ही ऑब्जेक्ट है, देम और टू गो का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग है, तो इसलिए देम अलग है और टू गो अलग है। तो देम आपका बन गया ऑब्जेक्ट और टू गो बन गया आपका लेफ्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला कहता है कि आप क्वेश्चन वर्ड लिखिए। क्वेश्चन वर्ड कौन सा आपका, वाई, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वाई। आगे क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ड लिखिए। हेल्पिंग वर्ड कौन सी आपकी, डिड। मैंने पहले ही कह दिया डू डज और डिड आपको नहीं लिखने हैं, डू डज को बदलना है इज आर एम में। ठीक है, और डिड को बदलना वाज में, तो अपन पहले इस डिड की जगह को ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ड नहीं लिख रहे हम। हेल्पिंग वर्ड के बाद लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा आपका, देम। देम को किसमें बदलते हैं, देम में। ठीक है, देम को बदलते हैं देम में और देम को बदलते हैं देम में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया देम। अब दे हेल्पिंग और दे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अब आप बताइए कि जो डिड है, डिड को अपन बदलते हैं वॉज या वर में। तो दे एक प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसके लिए हम वॉज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे। बहुवचन यानी प्लूरल नंबर हो तो हम उसको किसमें चेंज करते हैं, वर में। ठीक है, ये बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, इसलिए हम डिड को किसमें बदल रहे हैं, वर में बदल रहे हैं। ठीक है, वरना अगर सिंगुलर नंबर यानी एक वचन होता तो किसमें बदलते हैं, वाज में। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी वर्ब कौन सी है, अलाउ, ए डबल एल ओ डब्ल्यू ई डी, ये होगी हमारी थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब आपको लिखना है लेफ्ट ऑब्जेक्ट। लेफ्ट ऑब्जेक्ट कौन सा आपका, टू गो, ये आपका लेफ्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना है, बाई लिखना है, ये हो गया हमारा बाई। ठीक है, अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है आपका, यू। यू को बिना किसी चेंजेस के आपको वापस लिखना है। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों।